शांति। मधुबन की पावन भूमि में हम सब बाबा के पवित्र योगी बच्चे संगठित होकर जब बाबा की याद में बैठते हैं तो कितना आनंद आता है। देखने में हम कुछ भी कर नहीं रहे हैं बाह्य रूप से, लेकिन मन ही मन अंतर्मुखी मन से बाबा की याद, बाबा के ज्ञान का चिंतन, बाबा के प्रति प्यार की स्मृति में, चिंतन में रहते हैं तो भी कितना आंतरिक सुख अनुभव होता है। सभी बातों से फारिग होकर के यहाँ आते हैं। भल संगठन बड़ा है, पर आप सबको भी अनुभव होगा कि हम खुद लगन में मग्न हैं, अंतर्मुखी हैं, स्वचिंतन है, तो वो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। और बाबा ने ज्ञान तो हम बच्चों को दे ही दिया है। भगवान को इस सृष्टि पर आकर हम मनुष्यात्माओं को जो समझाना है, सुनाना है, सिखाना है, अंडरलाइन कराना है, वो तो बाबा ने 80 वर्षों से किया है। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहराई से परम पिता और हमारे आदि पिता और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना दादियों ने बहुत ही नए नए तरीके से सब कुछ हम बच्चों को बताया है, जो मुरली के रूप में हमारे सामने है। अगर हम शांत चित्त होकर सोचें तो अभ्यास की ही ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा ज्ञान देते हैं, सत्य हमें खोजना नहीं है, क्योंकि परम सत्य बाबा हर सनातन सत्य का ज्ञान हमें दे रहे हैं। भक्ति में सारी मेहनत सत्य को खोजने की है,
उनकी तपस्या सत्य को पाने की है। हमें खोजना नहीं है, हमने परम सत्य को पा लिया है। हमें तो बाबा के सत्य ज्ञान को नित्य सुनकर, पढ़कर, लिखकर, रिवाइज कर, दूसरों को बताकर इतना स्पष्ट कर लेना है जो सारा दिन कर्म व्यवहार में धारण हो जाए। योग डायरेक्ट बाबा से हमें लगाना है। उनको तो पता भी नहीं है कि किससे योग लगाना है। वो तो बेचारे सबको याद करते हैं। जो आया, जिसने जो सिखाया, हर प्रकार से मेहनत करते रहते। उनको भगवान नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी उनकी आस्था, श्रद्धा कमजोर नहीं हुए। वही भावना से अब तक भी भक्ति करते रहते हैं, तीर्थों पर जाते रहते हैं। हमें तो संगम युग में सन्मुख बाबा मिले हैं। साकार में नहीं मिले, अव्यक्त रूप में बाबा मिले हैं दादी गुलजार जी के माध्यम से। फोर्टी 48 वर्षों तक अव्यक्त पालना चली। हमारा निश्चय, हमारी लगन भक्तों से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हमारी तो उनसे ज्यादा लगन होनी चाहिए। इसलिए योग हमें बाबा से लगाना है। अब हमें तन से हम नहीं भटकते हैं, पर मन से भी नहीं भटकना। सत्य समझने के बाद भी, बाबा का सही परिचय प्राप्त करने के बाद भी हम सब अपने आप से पूछें कि अब भी हम कितना बाबा को याद करते हैं, या बाबा के पाने के बाद भी हम मन से क्यों भटक रहे हैं। अपने आप से हम पूछें क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए? ज्ञान गुण शक्तियों का सागर मिल जाने के बाद अब और किसकी याद में हम भटक रहे? हमें तो बाबा को ये दृढ़ता बतानी चाहिए
कि बाबा माध्यम की तबीयत के हिसाब से आप आ सके न आ सके, पर मैं तो आपके पास रोज आऊंगी ही। मैं तो आपसे मिलूंगी ही, मैं तो आपसे बात करूंगी ही, मैं आपसे प्यार करूंगी। उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हमने बाबा की प्यार पालना का सही रिटर्न दिया है। पढ़ाई चलती है तब तो टीचर रोज आते हैं, पढ़ाते हैं। पर एग्जाम के कुछ दिनों पहले कोर्स पूरा हो जाता है, फिर स्टूडेंट खुद रिवाइज करता है, तब कोई टीचर रोज नहीं आता है। कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं टीचर को। पढ़ाई कुछ समझ में ना आती हो तो, पर रिवीजन तो खुद ही करना होता है, उसमें टीचर रोज नहीं आते। और एग्जाम के समय टीचर साक्षी हो जाते हैं, बल्कि इंस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से एग्जाम दे रहे हैं या नहीं। ये पीरियड रिवीजन का है, खुद रिवीजन करना है। हम महसूस भी कर रहे हैं एग्जाम के दिन नजदीक है। जो पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम, कहाँ तक हम स्वरूप बने हैं। अब तक जो बातें आती रही, विघ्न आते रहे, वो हमारे हिसाब किताब है, वो परीक्षाएं नहीं है। पढ़ाई की परीक्षा तो अब होनी है कि हमने पढ़ा कितना है, सीखा कितना, स्थिति क्या बनाई। पढ़ाई में कोई बीमार हो जाते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पैसे की कमी हो जाती है। वो खुद के हिसाब किताब है कि हम पढ़ाई के दौरान कई समस्याएं, विघ्नों का हमने सामना किया। अब है एग्जाम की प्रैक्टिकल, हम पढ़े क्या है, सीखे क्या है, बने क्या है। ये रिवीजन और रियलाइजेशन का टाइम चल रहा है। खुद रिवीजन करना है। आपस में हम एक दो को, सीनियर स्टूडेंट्स, नए भाई बहनों को मदद कर सकते। टीचर आए या ना आए, योग सदा हमारा बाबा से लगा रहे और उसकी निशानी है जिनका भगवान से संग हो, स्मृति हो, साथ हो,
तो बाबा कहता है ना, संग का रंग लगता है। तो संग का रंग, बाबा के संग का रंग, सत्य का संग, उसका रंग कहाँ तक लगा है? हम उनके जैसे कहाँ तक बने हैं? बाबा के संग का रंग तो लगाना है ना। एक दो के संग में तो बहुत जल्दी हम बहक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। कोई अच्छे के संग में अच्छी बातें सीखते हैं। बाबा तो परम सत्य है, उससे नित्य याद करने वाला, उनमें भी तो बाबा के गुण आएंगे। हम भी तो बाबा जैसे प्रेम स्वरूप, शांत मूरत, शुद्ध स्वरूप, सत्य स्वरूप, हम भी तो बनते जाएंगे ना, धारणाएं होती जाएगी ना। हमें भगवान से अलिप्त नहीं रहना है, हमें तो उनके रंग में रंगना है। भक्त गाते हैं कि ऐसा रंग लगा है, ऐसा रंग लगा है कि कोई धोबी जीवन भर धोए तो भी ना मिटे। वो ऐसा गाते हैं। हम क्या गाते हैं? हम क्या गाते हैं? हमने कैसा रंग लगाया है? छोटी छोटी बातों में अगर रंग उतर जाता है, ईश्वरीय याद, प्यार, संग का रंग हमारे चलन चेहरे से चमकता नहीं है, मीन्स पुरानापन छोड़ा नहीं है। जब ज्ञान से समझ में आ जाता है कि ये पुरानापन है, कलियुगीपना है, पतितपना है, तो वो तो उखाड़ फेंकना है ना। घिस घिस के पुराना रंग साफ करेंगे तो नया रंग मजबूती से लगेगा और चमकेगा। धारणा स्वरूप इसको कहते। और तब फिर सेवा का कर्तव्य, सेवा का भाव, फर्ज अदा करने के योग्य हम बनते हैं। इसलिए आज बाबा ने 3 चीजें कही हम बच्चों को। तुम्हारा धंधा ही है सबका भला करना, पर पहले खुद का भला करना है। क्योंकि जब हम नित्य बाबा के घर में आने लगते हैं और सेवा में उपस्थित होने लगते हैं, तो अपने आप हमारी वाणी से, व्यवहार से हमारा निश्चय, हमारी लगन, हमारी आंतरिक धारणाएं प्रत्यक्ष होने लगती। हम कहे या न कहे, पर नेचुरली सेवा के क्षेत्र में आने से
हम एक दो के संपर्क में आते हैं, दूसरे के आगे हम उपस्थित होते हैं, तो हमारा निश्चय, हमारी लगन, हमारी धारणा हमारे वाणी और व्यवहार से अभिव्यक्त होती है। तो जितना हम पक्के और सच्चे बाबा के बच्चे बनते हैं, तो दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त बनते हैं, इंस्पिरेशन, प्रेरणाएं दे सकते हैं। पर अगर हम कोई बात में कच्चे हैं तो रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है। लोग प्रश्न में चले जाते हैं कि ये भाई पक्का नहीं लग रहा है, सेवा कर रहे हैं पर उनके अंदर निश्चय नहीं है, लगन नहीं है, धारणा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद के उद्धार मूरत बनो, तो उदाहरण मूरत बन सकेंगे और मजबूत और शक्तिशाली बनेंगे, तो दूसरों के आधार मूरत भी बन सकते हैं। इसलिए खुद का भला, और बाबा कहते हैं कि जो समझा हुआ है वो समझाए बिगर रह नहीं सकेगा। जिसने पवित्र जीवन के सुख का अनुभव किया है वो दूसरों को पतित देख नहीं सकेगा, वो जरूर उसको पावन बनाने का पुरुषार्थ, सेवा करेगा। इसलिए ऐसा भी नहीं है, दो रिजल्ट देखने में आते हैं। एक तो ये कि खुद का उद्धार नहीं करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये प्रश्न होते हैं। और दूसरा ये भी रिजल्ट देखते हैं कि कई बाबा से खुद का जीवन श्रेष्ठ बना लेते हैं, सुखमय बना लेते हैं, पर सेवा नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ बाबा से लाभ लेते हैं पर बाबा के मददगार नहीं बनते, बाबा के उपयोगी नहीं बनते, वो भी योग्य नहीं है। सेवा भी करनी है, मददगार भी बनना है, जीवन उपयोगी बनना चाहिए। जब हमारा उपयोग होता है तो जीवन सार्थकता का एहसास होता है कि मेरा जीवन सार्थक हुआ है, हम किसी के काम में आए हैं, उपयोगी बने। व्यक्ति बहुत पढ़ लिख करके मास्टरी प्राप्त कर ले पर प्रैक्टिकल कुछ करे नहीं, परिवार समाज को उपयोगी न बने, तो लोग कहते हैं ना, तुम्हारा पढ़ा हुआ क्या काम का है।
तुमने समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए कुछ किया तो नहीं। माँ बाप भी बच्चों को प्यार पालना सब त्याग करके बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। पर अगर बच्चा कुछ मेहनत ना करे, कमाए नहीं, तो लोग सोचेंगे कि भाई किस काम का है। और आप जानते हैं कि नौकरी न भी मिले, व्यक्ति अपनी नॉलेज या कला से कुछ भी छोटा मोटा काम करके भी कमा तो सकता है, उपयोगी तो बन सकता है। तो उपयोगी बनना है, सेवा करना है। सिर्फ संगम युग में, क्योंकि पूरे ड्रामा में एक ही बार बाबा आते हैं और भगवान सन्मुख आकर पुरुषार्थ कराते हैं, सेवा कराते हैं। ये दोनों का रिजल्ट हमने क्या दिया बाबा को, वो देखना है खुद में। ज्ञान बाबा देते हैं, पुरुषार्थ हमें करना है बाबा जैसा बनने का। तो वो पुरुषार्थ हमारा कितना चल रहा है। हम अपनी लौकिक जिम्मेवारियां या सेंटरों की जिम्मेवारियां संभालते हुए भी हम हर क्षण पुरुषार्थी तो बन ही सकते हैं। और दूसरा, बाबा ने इतना विशाल यज्ञ रचा है विश्व कल्याण के लिए। यज्ञ माना भगीरथ कार्य जो बाबा ने आरंभ किया है विश्व कल्याण का, तो हम उसमें मददगार बने। हम कहानियां सुनाते हैं कि राम ने जब सेतु बंद बांधा तो सब तो बड़े बड़े पत्थर लेके जाते थे, पर वो गिलहरी ने शरीर पर रेत लगा के जाके डाल रही थी। छोटे मोटे सबने सहयोग दिया। जंगल में आग लगी थी, चिड़िया चोंच में पानी भर के जाके आग बुझाने में डालती थी। माना छोटा सा सहयोग भी अपनी शक्ति अनुसार दिया तो नाम तो सहयोग देने वाले में आया ना। तो ये तो संगम युग का गायन है ना। ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व समर्पित किया। उस समय वो जरूरत थी। अब बाबा का आदेश है कि ट्रस्टी बनो और जो जवाबदारियां हैं वो संभालो, पर बाकी सेवा में भी सफल करो। तो हम भी यथाशक्ति, यथा लगन, यथा निश्चय जिस भी रूप से सेवा कर सकते हैं हम करें तो हमें खुशी होगी। हम सहयोग का बीज बोएंगे तो रिटर्न में
बाबा से वर्षा ले सकेंगे। कहते हैं ना, भगवान ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही दे फिर तो सबको दे। वो तो सारी दुनिया का पिता है, हर आत्मा का पिता है। इसलिए ड्रामा में ये विधि है कि हम हिम्मत करें, अपने तरफ से सेवा का बीज बोएं, तो बाबा 1 का 1000 गुना हमें दे सकता है। पर मुख्य है, ये भी आप जानते हैं कि जो है इस अंतिम जन्म में हमारे पास शरीर में शक्ति है, शरीर तन से सेवा करे, समय है, समय से सेवा करे, मन में शक्ति है तो बाबा की याद के वाइब्रेशन फैलाएं, दूसरों में उमंग उत्साह भरें। धन की शक्ति है, धन से मददगार बने। आप में गुण है, गुणों से मददगार बने। कला है, स्किल्स है, अपनी कलाओं से मददगार बने। अपने संबंध संपर्क वालों से सेवा में मददगार बने। ऐसा तो नहीं है कि कोई सिर्फ धन से ही मदद करना है, हर प्रकार से करना है। बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में तुमको सब कुछ चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, दिव्य बुद्धि भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सौंदर्य भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो संगम युग में सब कुछ लगाएंगे तो सतयुग में भी सब कुछ रिटर्न में मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। इसलिए जो है क्या है, हर एक अपना पोता मेल जानते हैं, हर एक को अपना हिसाब पता है कि स्थूल और सूक्ष्म मेरे पास क्या क्या है, उसमें से कितना मैं लगा सकता हूँ, वो खुद ही लगाना है। वो खुद ही हमें सेंसिबल बन के लगाना है। कोई हमें क्यों कहे, हमारा अपना बाबा है, हमारा अपना यज्ञ है और हमारा खुद का भाग्य है। देखो, धन है, साधन है, समय है, बुद्धि है, कला है, कहीं तो लगेगा ही है, माना कहीं तो लगेगा ही। तो कहीं और लगे इससे तो क्यों नहीं। जो बाबा की सच्ची सेवा है उसमें लगे। आज संसार को सबसे ज्यादा आवश्यक बाबा के ज्ञान और योग की है। भोजन, दवाइयाँ, वस्त्र, बाकी सब तो दुनिया वाले करते ही है, पर संस्कार परिवर्तन, चरित्र
उत्थान, ये कार्य कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो बाबा के सत्य ज्ञान से ही हो सकता है। माना हम बच्चे ही कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में जाके पैगाम दो, गांव गांव में जाके, गली गली में जा कर के संदेश दो। फिर नए नए तरीके से बाबा ने कहा करते रहो। तो बाकी बच्चे, कोई भी बाबा के बच्चे निकल आएंगे और सबको संदेश भी मिल जाएगा। इसलिए हर प्रकार की सेवा करने का लक्ष्य, बाबा ने तन भी लगाया, धन भी लगाया, मन भी लगाया। मुरली में पढ़ते हैं ना कि कितना बाबा का चिंतन चलता है, कैसे किसका कल्याण करे, कैसे सबको संदेश दे, कैसे सबको बाबा का बनाए। ब्रह्मा बाबा का चिंतन मुरली में हम देखते हैं ना। तो बाबा ने तो जमीन जायदाद सब कुछ लगाया, उनको समर्पण होने का सौभाग्य। पर अब बाबा का हम सबको आदेश है कि ट्रस्टी बनकर लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख के चलो और दोनों में अपना सफल करो। माना समय आने पर यज्ञ के हर कार्य करने के लिए हमें तत्पर रहना है, क्योंकि हमारा यज्ञ है। और हर सेवा का अपना महत्व है। आज बाबा ने कहा ना कि वाचा सेवा का भी अपना महत्व है। शिव बाबा ने मूल सत्य ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने चिंतन करके नए नए तरीके से हमें समझाया और कन्विंस किया। तो हमारे में भी ये कला आनी चाहिए कि बाबा का मूल ज्ञान हम अच्छी तरह समझा सके। अच्छा, हमारा अपना वाणी व्यवहार, कर्म व्यवहार इतना अच्छा हो कि लोग हमारी धारणा से भी खुश हो जाए कि इन्हों में बोलने का तरीका है, इनके व्यवहार कितने अच्छे हैं, ये कितना मीठा बोलते हैं, इनके जीवन कितने श्रेष्ठ हैं। इसमें कोई बनावट नहीं होनी चाहिए, कोई दिखावट नहीं होनी चाहिए। हाँ? सिर्फ शोई नहीं बनना, रियलिटी, प्रभाव रियलिटी का पड़ता है। वरना एक दो मुलाकात में लोग परख लेते हैं कि ये बनावटी है, रियल नहीं है। माना सत्यता कि सचमुच हम वो स्वरूप हों। ज्ञानी है, अज्ञानी है, लौकिक है, अलौकिक है, आपस में है, सेवा में है, हमारा स्वरूप एक सा रहना चाहिए। कई बार सेवा में दंभ ढोंग मिक्स हो जाता है, बनावट मिलावट आ जाती है, तो वो तो परसेंटेज कट जाएगा ना, वो नहीं। सच्चा स्वरूप बनकर सेवा में आना है। और इसलिए मुख्य है सेवा भाव, दिखावा नहीं।
पर सेवा भाव, सेवा भाव है तो हर किसी को आप मददगार बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। भाई कोई विशेष मेहमान आया, वीआईपी जिसको कहते हैं, हर कोई सेवा के लिए दौड़ते हैं। पर कोई साधारण बच्चे आते हैं, गांव के आते हैं, कोई सामान्य आते हैं, तो भी सेवा भाव, सेवा के लिए तैयार रहना है। सेवा माना सेवा, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए कि वीआईपी है तो बहुत अच्छी रीति सेवा करे और साधारण है तो ढंग से सेवा न करे, ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मीन्स मैं खुद अलौकिक नहीं हूं, क्योंकि मैं भी प्रभाव में आ गई ना, मैं भी व्यक्ति के पोस्ट पोजीशन प्रॉपर्टी के प्रभाव में आ गई, तभी ये डिफरेंस आया ना मेरे में। तो मैं खुद ही अलौकिक नहीं हुई उस समय। बाबा का ज्ञान तो साधारण को महारथी बनाने वाला है। वो जादू हमें सीखना है ना बाबा के कार्य में। तो हमें सब बाबा के बच्चों की आवश्यकता है। एक सेंटर में बहुत अच्छे धनाढ्य भाई बहने थे, पैसा फुल लगा सकते थे, मेला किया, पर मेले में प्रैक्टिकल काम कौन करे, कर्मणा सेवा कौन करे। धन लगाने के लिए सब तैयार, पर प्रैक्टिकल हड्डियां लगाने वाले कोई नहीं, यज्ञ सेवा करने वाले कोई नहीं। मेला लगाने का कार्य बाहर के मजदूरों को लाके कराना पड़ा। तो समझ में आता है ना कि बाबा के बच्चे जो कर्मणा सेवा करते हैं, कारपेंटरी काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, कुछ भी मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। और यज्ञ सेवा के भाव से जब हम सेवा करते हैं तो वही तो शक्ति भरता है ना वातावरण में। आज बाबा के यज्ञ में हमारे कितने भाई बहने यज्ञ सेवा कर रहे हैं। कोई सब्जी काट रहे हैं, कोई रोटी बना रहे हैं, कोई सिक्योरिटी कर रहे हैं, कोई पानी का, कोई स्वच्छता का, कोई इलेक्ट्रिक डिपार्ट, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट में भाई बहने सेवा कर रहे हैं। उनके त्याग और सेवा के कारण ही तो हम सब आज बैठ के अच्छी रीति पढ़ रहे हैं। तो उसका वैल्यू, रिस्पेक्ट, रिगार्ड ज्ञान बाबा ने दिया, पर कई बार परमात्मा ज्ञानी हम हैं करके मिथ्या अभिमान नहीं आ जाना चाहिए। दूसरों को हमें नीची नजर से नहीं देखना। हम परमात्मा ज्ञानी हैं, पर ज्ञान तो बाबा ने दिया ना। तभी बाबा मुरली में आप नोट करते रहे होंगे कि हमेशा दोनों महावाक्य बाबा साथ साथ बोलते हैं कि तुम बच्चों के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता है कि बाप आया है। पर नेक्स्ट महावाक्य तुरंत आता है कि तुम भी पहले नहीं जानते थे।
ताकि हमारे में अभिमान न आ जाए। बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, हर एक ने अपने अपने समय पर सेवाएं की है और तभी आज जीवन में संतुष्टता है कि ऐसे ही साल बिताए नहीं हैं, जीवन सफल किया है। हाँ? इस यज्ञ में हड्डियां सफल की है, तभी हम फरिश्ते बनेंगे। सिर्फ योग में बैठ के सोचने मात्र से हम नहीं बनते हैं, प्रैक्टिकल हड्डियां लगानी होती है। यज्ञ सेवा का रिस्पेक्ट कि हम खुद करें, अंग अंग सेवा में लगेगा तो हर कर्मेंद्रिय शुद्ध बनेगी। मन लगेगा, मन होगा। ज्ञानदान देंगे तो वाणी पर संयम आएगा। यज्ञ सेवा करेंगे तो हड्डियां स्वाहा होगी तो स्वस्थ भी रहेंगे, इंद्रिय जीत भी बनेगी। इसलिए सेवा भाव और सहयोग की भावना, मददगार बनने की भावना, आज यहाँ जो मेहमान आते हैं वो इसलिए खुश होते हैं कि यहाँ किसी को भी कुछ पूछो वो पूरा सहयोग देते, सहयोग देते, रियल गाइड करते, खुद साथ में जाके दिलाते हैं। तो सिर्फ ज्ञानदान की सेवा से नहीं, पर हर प्रकार की सेवा जो बाबा के बच्चे करते हैं, इससे सब सेटिस्फाई होते हैं। तो खुद की धारणा अवस्था ऐसी हो कि हमें हर प्रकार की सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखना है। वे आज बाबा के घर में नौकर आते हैं, सफाई करते हैं। आबू के कितने लोगों को बाबा के घर से नौकरी मिलती है, उनका जीवन निर्वाह चलता है और है भी बेहद का कार्य। पर बाई चांस कोई एक दो दिन ना आवे नौकर, तो हम खुद भी तो झाड़ू लगा सकते हैं, हम खुद भी तो बर्तन साफ कर सकते हैं। अगर हम नहीं करते हैं मीन्स मिथ्या अभिमान आ जाता है, यज्ञ से अपनापन नहीं है और उस सेवा की वैल्यू नहीं है। हर सेवा महत्वपूर्ण है। आज सफाई न हो तो, आज कपड़े न धुले तो, है ना। कई बार आजकल ऐसा होता है कि हम तो ऑफिस वर्क ही करेंगे, हम तो कंप्यूटर की ही सेवा करेंगे, हम तो इस टाइप की ही सेवा करेंगे। भाई सफाई करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने, भोजन बनाना है, तो उसमें रुचि नहीं रखते हैं, तो फिर आप कंप्यूटर से ही खाना खाओ। हाँ, इंटरनेट से ही अपने कपड़े धुलाई करो, है ना। जब प्रैक्टिकल नहीं करना है, सिर्फ अंगुलियों से ही काम करना है, तो फिर सब कुछ मशीन से ही मांगो। बड़े बुजुर्ग रोटी बनाएं, सब्जी काटें और हम ना काटें।
सेवा भाव माना नम्रता, निर्माणता, मान शान की इच्छा नहीं। तब इसलिए कितना ऊंचा मानते हैं कि सेवा करने का विचार भी उनको आएगा जो गॉड द्वारा ब्लेस्ड आत्माएं हैं, परमात्मा की कृपा पात्र आत्मा की बुद्धि में सेवा का भाव आएगा। हम कहते हैं ना, दाता के बच्चे हम। दाता है तो छोटी छोटी सेवा भी द्वारा भी तो हम कुछ दे सकते हैं ना। भाई कोई बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनको हाथ पकड़ के बिठाएं। भाई हम यंग है, नीचे बैठ सकते हैं, हम नीचे बैठे उनको बिठाएं को माना। जबकि आप देखो हमारी बूढ़ी माताएं सबसे ज्यादा नीचे बैठती। इनके शरीर में अभी तक शक्ति है। ये घंटों सब्जियां काटते हैं, रोटी बनाते हैं। अगर हम थोड़ी भी यज्ञ सेवा नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, तो हमारे ऑर्गन्स को तो जंग लगने लगेगा। युवावस्था से भी बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि हम सेवा नहीं करते। तो आपस में भी बूढ़े हैं, बीमार है, बुजुर्ग है, बड़े हैं, है ना, उनको सहयोग देना, है ना। आज जो पुराने भाई बहने हैं वो आज यज्ञ में, वो आज तो बूढ़े हो गए ना। हम लोग बताए ना, 13 साल की आयु में ज्ञान में आए, 16 वर्ष में समर्पित हुए। आज हम लोग 60 से ऊपर हो गए। हमारे से भी बड़े भाई बहने हैं, कोई शरीर की आयु से ही बड़े आए हैं। तो आपस में भी हमारा सेवा भाव, सेंटर में रहते हैं, क्लास में आते हैं, कई बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, बीमार है, तक हम निस्वार्थ भाव से थोड़ी सी भी मदद तो एक दो को कर सकते हैं। सिर्फ अज्ञानियों की सेवा करनी है नहीं, ज्ञानी भी ज्ञानी बने रहे, वो भी तो सेवा कर रही है। आज अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए कितनी हम मेहनत करते। हाँ? कहते ना भाई, बुझे हुए दीपक को जलाओ, पर जलता हुआ बुझे नहीं, वो तो ध्यान देना है ना। जो बच्चे बाबा के बन चुके हैं, आज हमारे बड़ों में हम देखते हैं ना, कितना हमारे बड़े भाइयों में, दादियों में कितना प्यार है, रहम है, सहयोग भावना है, करुणा है। तो एटलीस्ट जो जिस सेंटर में जाते हैं, उनकी जो पाठशालाएं हैं, माना जिस भी संगठन में हम पढ़ रहे हैं, एक दो का बल तो हम ले रहे हैं ना। तो हम भी उनको कुछ तो हिम्मत, साथ, उमंग, उत्साह, कुछ छोटी मोटी मदद, ताकि वंचित ना हो जाए, बाबा के ज्ञान से दूर ना हो जाए। आज एक आत्मा को ब्राह्मण बनाना कितनी मेहनत लगती है, कितनों का धन, समय, बुद्धि, वाणी,
कर्म कितना लगता है तब जाके कोई एक बाबा का बच्चा बनता है। तो बने हुए बच्चे कोई छोटी मोटी बातों के कारण, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बीमारी है या कुछ भी है, आपस में थोड़ा शुभ भावना, सहयोग भावना और सेवा भावना, तो हम उनको ज्ञान में चलने में मदद कर सकेंगे। माना जब तक हम इस ब्राह्मण जीवन में हैं, हमारी दादियाँ आज तक सेवा कर रही, हमें भी अंत तक लक्ष्य रखना है कि जब तक जीना है, ज्ञानामृत पीना है और साथ साथ सेवा सहयोग भी हमें एक दो को देते रहना है ना। कोई छोटी सी भूल किसी से हो जाए, हम उसको बहुत फैलाते हैं, वर्णन करते हैं, है ना, उनकी निंदा पर चिंतन करते हैं और उसकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, वो तो गलत हो गया। चलो भूल तो छोटी मोटी किसी से भी होती है, बात है परिवर्तन की, पर मौका तो देना है ना, मौका तो देना है ना। हाँ, कोई बार बार भूल करे और फिर भी वही मान शान मांगते रहे, वो चीज़ ना हो, पर हर आत्मा को परिवर्तन करने का मौका ज़रूर देना है। उसके लिए दिल की उदारता और शुभ भावना हमें ज़रूर रखनी है। इसलिए आज की मुरली में भी बाबा ने पक्का कराया कि इस प्रकार का सेवा भाव, सहयोग भावना हम चाहते हैं ना, दुआएं मिले तो ऐसे ही थोड़ी मिलेगी। हमें सबकी दुआएं मिले तो वो ऐसे तो नहीं मिलेगी ना। हमसे कुछ साथ सहयोग मिलेगा, भाई राइट गाइडेंस दो, सही बात बताओ, थोड़ी सी कुछ मदद कर दो, तो अपने आप अंतर से दुआएं मिलेगी। बाबा ने कहा ना कि कर्मणा सेवा से भी आशीर्वाद मिलती है। और कितना बाबा ने कहा, न पढ़ाई पढ़ते न सेवा करते हैं तो वो कैसे पद पाएंगे, है ना। दो ताज लेने हैं ना, पवित्रता का ताज और राजाई का ताज। तो पुरुषार्थ भी उत्तम, सेवा भी उत्तम। ओम शांति। ओम शांति। अपना पर्स, फाइल, डायरी नीचे रख दे और एक दो से अलग अलग होकर खड़े रहे। थोड़ा खड़े खड़े अभ्यास इसलिए कराते हैं कि आगे भी आपको 1-1.5 घंटा बैठना है। बाकी तो हम याद का अभ्यास बैठ के ही करते हैं। जो जब चाहें शरीर के अनुसार बैठ सकते हैं। पहला संकल्प,
मैं आत्मा बाबा का बच्चा सत्य ज्ञानी आत्मा हूँ। मैं रोज परमात्मा पिता से सत्य महावाक्य सुनते हूँ। मुझे महान और नम्र बनना है। राइट साइड घूम जाए। दूसरा संकल्प, इस अलौकिक जन्म में मैं बाबा के वर्षे की अधिकारी हूँ। तो साथ साथ बाबा के कर्तव्य की जिम्मेवार भी हूँ। कर्तव्य से अधिकार मिलता है। मेरा स्वयं के प्रति, बाबा के प्रति इस यज्ञ के प्रति संसार के प्रति जो भी कर्तव्य है वो अदा करने हैं। संगम युग का यज्ञ सेवा का जिम्मेवार ही भविष्य में ताजधारी बनेगा। वापस बाबा के सामने हो जाइए। तीसरा संकल्प, अंडरलाइन करें। ड्रामा में एक ही बार बाबा सृष्टि पर आते हैं,
महायज्ञ रचते हैं। भगवान पर कुर्बान होने का अभी ही मौका है। बाबा अपने संपूर्ण ज्ञान, सर्व गुणों और समस्त शक्तियों के साथ हम बच्चों पर बलिहार हुए हैं। मुझे भी बाबा पर बलिहार जाना है। बाबा का साथी मददगार स्वाहा होना है। लेफ्ट साइड घूम जाए। चौथा संकल्प, रिवाइज करते रहे। सेवा भी एक पुरुषार्थ है। सेवा से ही सबके आशीर्वाद, दुआएं प्राप्त कर सकते।